आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डेट और इस दिन हम देखेंगे कि मार्केट हमको किस तरीके के चैलेंज दे सकता है। लेकिन हमने जैसे कि देखे इस चैलेंज को कंटिन्यू रखा है, आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए क्योंकि हमारा एक रूल है, या तो हमारा एसएल हिट हो या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन हम इस दिन एक ही ट्रेड करेंगे। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उस दिन 2 ट्रेड करेंगे। और साथ ही साथ में अगर हमारा स्टॉप लॉस या एसएल हिट हो जाते हैं तो हम उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, इसमें हम जो बात करने वाले वो पूरा लॉजिक के साथ, स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ बात करेंगे। हम बिल्कुल मार्केट के देखें कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे और जो भी हम समझेंगे बिल्कुल लाइव समझेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली, फिर उसके बाद तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश हुई। हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। 24,150 का पुट बाइंग किया है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। और छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो तक हम रखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे मैं लॉजिक आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये हमने क्यों बनाया है, क्या समझ के बनाया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए मार्केट में अभी तक हो क्या रहा था कि नीचे से देखिए एक अच्छी हमको बाइंग देखने वाली, फिर रिटेस्ट देखने वाला, फिर एक बाइंग का स्ट्रेचर देखने वाला, फिर रिटेस्ट देखने वाला, ठीक है। यही पैटर्न देखिए यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब आज के दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बाजार ने एक ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए 24,000 का साइकोलॉजी नंबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि 24,000 का साइकोलॉजी नंबर, उसका 1 कैंडल में ब्रेकआउट किया है। अगर ये इसी जगह क्या करता, थोड़ा कंसोलेट करता 24,000 के आसपास, यहाँ पे समय बिताता और समय बिताने के बाद फिर जब ऊपर की साइड निकलता ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फाइनल ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ पे समय बिताने के बाद जो ऊपर की साइड निकलता तो फाइनल ब्रेकआउट हो जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, इसने पहले अटैम्प्ट में ऊपर की साइड मूवमेंट किया। अब यहाँ पे कंसोल्ट करके ये फिर से एक नीचे की साइड सेलिंग दिखा सकता है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए साथ ही साथ में अगर मैं इसी चार्ट को लेकर आ जाता हूँ आपके लिए 1 आवर्स चार्ट पे, तो 1 आवर्स चार्ट में क्या दिखाई देगा, ये वाला देखिए, ये पूरा देखिए, ये जोन जो है, इस जोन में देखिए हमको सेलिंग देखने वाली थी, यहाँ पे देखने को मिली थी, इस प्राइस पे देखने को मिली थी, यहाँ पे भी सप्लाई दिखाई दी थी। और बाज़ार ने अभी देखिए 2-3 दिन में ही, यानी 24 तारीख को हम चलना चालू हुए थे, हमने लो मारा था इस जगह ऑलमोस्ट 23,600 का। अब जे लो मारने में हमने इस वाले गैप को फिल कर दिया था, जो गैप था यहाँ पे, इस गैप को फिल किया था और यहाँ पे एक गैप बना दिया था। मतलब आप समझ रहे हो कि एक गैप को हमने फिल किया था और एक गैप हमने बना दिया था। गैप कहाँ का था, गैप नीचे की साइड का गैप था। उसके बाद देखिए आज फ्लैट डाउन ओपन होता है, फिर एक तेज़ी दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ऊपर वाले जो सेलर हैं वो फिर से देखिए मार्केट में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये ट्रेड बनाया। चलिए, ट्रेड तो सही चल रहा है ना। अब वेट एंड वॉच करते हैं। टारगेट हमने लगा ही दिया। अगर ये टारगेट तक बहुत आसानी से पहुँचता है तो हम टारगेट भी बड़ा करेंगे आज। अभी मार्केट में हमने पोजीशन बनाया, ऑलमोस्ट 50% जो हमारा टारगेट है उतना तो आ ही चुका है बाज़ार के अंदर। अब यहाँ पे क्या हम अपना टारगेट और बड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टारगेट बहुत आसानी से आ रहा है। हम यहाँ पे अपना एसएल भी ट्रेल करेंगे, ठीक है, और अपना टारगेट भी इस जगह बढ़ाएंगे। जब हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ जाएगा उसके बाद हम टारगेट भी ट्रेल करेंगे, ठीक है। अभी तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। मौके ऐसे मिलते हैं मार्केट के अंदर कि आपको
सोचना समझना चाहिए और फिर उसके बाद आपको ट्रेड जल्दी से लेना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए, जब इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि ये फेक ब्रेकआउट है, यानी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है। 24,000 के ऊपर गया, 24,040 के समथिंग का हाई मारा, लेकिन अब मार्केट फिर से 24,000 के नीचे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जितने भी रैंडम बायर थे वो यहाँ पे आने की कोशिश किए। देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है जिसमें मैं भी ट्रेड करता हूँ, तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उसमें देखिए आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है। तो जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब समझते हैं, देखिए 50% आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि रैंडम देखिए जो सेलर हैं, अगर वो आने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा जो मूवमेंट है ये फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए रैंडम सेलर आने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे मार्केट में कोई सेल नहीं करेगा, ठीक है, बाज़ार गिरता रहेगा, कोई सेल नहीं करेगा, तो फिर ये टारगेट हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर रैंडम सेलर आना, देखिए जब मार्केट गिरता है ना तो होता क्या है कि लोग सेलिंग करना चालू कर देते हैं, और जब सेलिंग करना चालू कर देते हैं तो उस कंडीशन में फिर मार्केट गिरता नहीं है इतनी तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ है कि अब लोग देखें यहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाहिए। रैंडम सेलिंग अगर करोगे तो फिर ये हमारा जो टारगेट है वो नहीं आएगा, ठीक है। मार्केट लोगों को मौका नहीं देना चाहिए सेलिंग करने का। तो चलिए देखते हैं अभी, ठीक है। हमने ट्रेलिंग एसएल तो सही लगाया है, बिल्कुल कैंडल के लो के नीचे लगाया। अगर हम इसको यहाँ पे कहीं लगा देते तो ये हमारा जल्दी से हिट कर देता, तो लो के नीचे। अब देखिए कैंडल कैसे बनता है, कैंडल ये बना है, ठीक है, इसका ये लो है, ये हाई है, ठीक है। ओपनिंग नीचे की साइड है क्योंकि हम पॉजिटिव में जा रहे हैं ना। अब अगर ये रिटेस्ट करता है, अब रिटेस्ट कैसे करता है, कैंडल इस टाइप की बनती है, ठीक है। अब इसने अगर रिटेस्ट किया तो ठीक है, लेकिन अगर आपके एसएल हिट करेगा तो फिर इसके नीचे भी बिग बनेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसके बिग के नीचे ही हमारा एसएल लगाया है, यानी स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है। तो चलिए, इसके वजह से हमारा यहाँ पे हिट तो नहीं हुआ है। बस अब यहाँ पे रैंडम सेलर नहीं आना चाहिए, मार्केट ऐसे ही गिरता रहना चाहिए। लोगों को ये दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा, अब एक बार थोड़ा रिटेस्ट करेगा। बस लोगों को दिखाना चाहिए कि भाई मौका देगा सेलिंग करने का, लेकिन मौका नहीं देना चाहिए, नीचे आते रहना चाहिए। और इस प्राइस के अगर आसपास आता है तो यहाँ पर तो हमारा टारगेट आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, लोगों को मौका दे दिया तो फिर चीज़ें दिक्कत देना चालू कर देगी। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास एक और मौका है, हम अभी सेटअप को देखेंगे, फिर उसके बाद एक न्यू ट्रेड पंच करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आपको बोला था ना, यहाँ पे लोगों को देखिए सेलिंग करने का मौका नहीं देना चाहिए। मार्केट को मौका देगा तो फिर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो एक हमारा कुछ पॉइंटों से एसएल तो ले गया, लेकिन जो हमारा प्राइस है, एनालाइज है, वो सही है। हम इस जगह प्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कैंडल बना था, फिर जो हमने ट्रेड बनाया था वो तो देखिए बिल्कुल सही था, ठीक है, उसमें कोई कमी ही नहीं थी। लेकिन मार्केट ने फिर से एक कैंडल बना के हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट किया था। अब यहाँ पे क्यों ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक तो जो 24,000 वाला प्राइस है, इसको मार्केट बार बार टच करने आ रहा है, मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम में मूव तो है, अगर पुट साइड के प्रीमियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये हमको मिलना चाहिए इस प्राइस जोन के आसपास। यहाँ पे ये प्राइस जोन हमारे लिए ठीक है। तो इस जगह देखिए हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है, अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे, और नहीं मिलता है यहाँ पे
तो फिर हम नेक्स्ट कोई दूसरा ट्रेड देखेंगे, लेकिन हमको चाहिए इस जगह। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, ठीक है, लिमिट ऑर्डर। अब यहाँ पे हम इसका टारगेट लगा देते हैं, बड़ा टारगेट होगा हमारा इतना, ठीक है। और एसएल करते हैं छोटा, एसएल हमको नहीं चाहिए बड़ा, एसएल हमको चाहिए छोटा। तो एसएल हमने कर दिया छोटा, टारगेट हमने किया बड़ा। बाइंग प्राइस सही थी हमारी, इसलिए देखिए कुछ प्रॉफिट भी दिखाई देना चालू हो चुका है। देखते हैं कि अब हमारा इस जगह टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है, ठीक है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। लॉजिक सिंपल है, हमने जो पहले ट्रेड किया था, अगर उसमें हमारा टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं जाता तो उसी में हमारा टारगेट आ जाता, ठीक है। सेटअप क्लियर है, सेटअप तो मैंने आपको समझा ही दिया था। और जो भी एनालाइज रहती है ना मेरी पहले ही रहती है, ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो जाओ। अगर देखिए आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, आप उस जगह से ओपन कर सकते हो। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारा टारगेट है काफ़ी आसानी से हिट हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमने एंट्री भी यहाँ पे सोच के की थी कि 100 रुपये के आसपास हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए नीचे की साइड। यानी आप मोल भाव कीजिए मार्केट से। आप मार्केट से मोल भाव नहीं करोगे, टमाटर लेने जाओगे वहाँ पे मोल भाव करोगे कि भाई इतने का नहीं इतने का लगा ना भाई, लेकिन मार्केट से मोल भाव कीजिए। यहाँ पे नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए। तो हमारी प्राइस अच्छी मिली, प्राइस अच्छी मिलने के बाद मार्केट ने एक अच्छा टारगेट भी दिया। मैं भी ये यहाँ से अब कहीं पे भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हमारे अगर एक दिन भी अगर एसएल हिट होता है तो हम कितना एसएल देके आते हैं, आपने सबने देखा ही है, एसएल हमारे छोटे ही होते हैं, ठीक है। टारगेट बड़ा मिला तो बस हो गया काम। कोई वो तो है नहीं है कि भाई अब मुझे मार्केट से फाइट करना है, इतना दे दे उतना, ऐसा कुछ मिल चुका है हमारा। अब ये कहीं पे भी जाए कुछ भी करे, आखिर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।